ठीक है। तो शुद्ध सोना मतलब शुद्ध सोने की पहले देखते हैं इकाई, इसकी इकाई कैरेट होती है, यानी सोना है वो कैरेट में मापा जाता है। कितनी कैरेट का सोना है? 24 कैरेट का सोना होता है। कैरेट का जो सोना होता है उसको शुद्ध सोना माना गया है। लेकिन इस सोने का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शुद्ध जो सोना होता है 24 कैरेट वाला, वो सोना अत्यधिक मुलायम और नरम होता है। तो जब भी आभूषण बनाया जाता है तो पिसा जाता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? या तो मिलाया जाता है तांबा, या फिर मिलाया जाता है चांदी, या फिर प्लेटिनम मिलाया जाता है। भारत में जो आभूषण बनाए जाते हैं वो सोना लगभग 22 कैरेट का होता है। क्यों होता है 22 कैरेट? क्योंकि 24 कैरेट वाला सोना मुलायम और नरम होता है, इसलिए इसका आभूषण नहीं बनाया जाता। तो 3% यहाँ पर है कैरेट, इसकी इकाई शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 का। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है एल्यूमिनियम का उपयोग। एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में व चालक तार बनाने में किया जाता है। क्यों? एल्यूमिनियम धातु है, धातु वाले बात पे आएगी। तो एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में और विद्युत के चालक तार बनाने में किया जाता है। क्यों? दोनों को तो लगाना पड़ेगा कि बर्तन बनाने में तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है और विद्युत चालक तार बनाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो अपन उत्तर लिखेंगे इसका, क्या बताइए? एल्यूमिनियम है वो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पहली बार पाया जाता है तथा इसमें तन्यता व आघातवर्धनीयता तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है तथा यह सस्ता भी होता है। इसलिए सस्ता होता है वह इस पर जंग नहीं लगता है क्योंकि यह कम क्रियाशील धातु होती है। कम क्रियाशील धातु होती है तथा सक्रियता श्रेणी में
नीचे की ओर पाई जाती है एवं उष्मा व विद्युत की अच्छी चालक होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन व विद्युतीय चालक के तार बनाने में किया जाता है। यह तो का प्रश्न था क्या कि एल्यूमिनियम, पहली बात है कि एल्यूमिनियम प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में लोहा, इसके बाद में एल्यूमिनियम। तो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तन्यता का और एक आघात वर्धनीयता का। तन्यता की परिभाषा आई थी पहले कि धातु पर जब चोट मारते हैं तो वो पतले तार में बदल जाते हैं, या फिर धातु को खींच करके या पीट करके उसको पतले तार में बदला जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। दूसरा इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है कि धातु को जब चोट मारते हो तो पतली चद्र में बदल जाती है। तो एल्यूमिनियम में दोनों गुण हैं, उसके तार भी बनाए जा सकते हैं और इसकी चद्र भी बनाई जा सकती है। दूसरा गुण है ये काफी सस्ता होता है क्योंकि प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब काफी सस्ता भी होता है। तीसरी बात होती है इसमें जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगने का कारण क्या है? क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु होती है और कम क्रियाशील धातु क्या होती है? बात होती है सक्रियता श्रेणी की। तो यह सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ पाया जाता है और सक्रियता श्रेणी में जो धातु नीचे की तरफ होती है वो कम विक्रियाशील होती है, वो हवा के साथ और नमी के साथ, पानी के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती है, इसलिए ये क्या होती है? जंग नहीं लगता उस पर। ठीक है। और विद्युत की अच्छी चालक होती है, उष्मा की भी अच्छी चालक होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में और विद्युत के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, सोना और चांदी का उपयोग वाष्पीकरण में किया जाता है, क्यों? तो उत्तर होगा इसका सोना और चांदी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं। ये सबसे नीचे होंगे सक्रियता श्रेणी। एक श्रेणी होती है, जो कल बात हुई थी इसकी, धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिखने की एक श्रेणी होती है, सूची होती है, उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो इसमें सबसे नीचे सोना और चांदी पाया जाता है और उस श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है। वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो एक तो कम क्रियाशील होते हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे पाए जाने के कारण सबसे कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होने की वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। पहला कारण तो होता है इस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा कारण, ये दोनों धातुएं प्रकृति में सर्वाधिक तन्य होती है। एक प्रश्न आता पहले कि प्रकृति में सर्वाधिक तन्य धातु के नाम लिखे, वहां पर अपने सोना और चांदी होता लगाया था। तो दूसरा कारण यह लगाएंगे कि ये प्रकृति में सर्वाधिक तन्य होती है। तीसरा जो कारण होता है इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पीटने पर वो फैल जाती हैं। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो तीन कारण बता देंगे, जंग नहीं लगता है, तन्यता गुण पाया जाता है और आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है। वो अम्ल क्या होता है? धातु से विक्रिया कर इनके ऑक्साइड बना देता है नींबू का रस। और तांबे के बर्तनों पर जो मलिन पदार्थ पाया जाता है उनको एक तरह से तांबे का जंग बोलेंगे अपन,
तो जो मलिन पदार्थ पाया जाता है उस मलिन पदार्थ से नींबू का रस अभिक्रिया करके इनके ऑक्साइड में बदल देता है। जैसे ऑक्साइड बदल जाएगा वो मलिन परत हट जाएगी तो बर्तन में कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं। उसका टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्या विशेषता होती है तांबे में जिनके कारण इसका उपयोग किया जाता है? तो अपन उत्तर लगाएंगे इसका, क्योंकि तांबा विद्युत है, उष्मा दोनों का अच्छा चालक होता है तथा इसमें तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है एवं इनका प्रतिरोध अन्य धातु से कम होता है। इसलिए ही इसका उपयोग पानी की भाप या गरम पानी के टैंक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसका उत्तर? तांबा विद्युत और उष्मा दोनों का अच्छा चालक होता है तथा इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। जो आकार देना चाहिए वो आकार दे देंगे अपन। इनका प्रतिरोध है वो अन्य धातु से कम होता है। इन्हीं गुणों के कारण तांबे का उपयोग पानी की भाप के टैंक या गर्म पानी के टैंक बनाने में किया